सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम पेंशन धारकों से संबंधित जो नई अपडेट आई है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम बात करने वाले हैं साथियों इस वीडियो में वृद्ध, दिव्यांग और विधवा पेंशन योजना के नए नियमों के बारे में। हम जानेंगे वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन की पात्रता की नई शर्तों के बारे में, बढ़ी हुई पेंशन कितनी मिलेगी और पेंशन बंद होने के 10 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, इनके बारे में विस्तार से जानकारी हम लेने वाले हैं। पेंशन बंद होने पर क्या करें कि हमारी पेंशन फिर से शुरू हो जाए, सितंबर महीने की पेंशन और बकाया पेंशन कब मिलेगी। सरकार ने पेंशन प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसके माध्यम से साथियों अब कौन लोग अब पेंशन पाएंगे और किन की पेंशन बंद हो जाएगी, इसके बारे में हम बिना किसी देरी के साथियों विस्तार से जानकारी लेते हैं। जो भी प्रश्न यहाँ पर हमने देखे हैं इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए साथियों अवश्य ही आप वीडियो एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी ले। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और अन्य देश भर के जो भी पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के कौन कौन सी क्या नई अपडेट आई है। साथियों सभी प्रश्नों के जवाब सवाल आपको इसमें मिलने वाले हैं, क्योंकि साथियों पेंशन धारक हैं जो कि कमेंट्स कर रहे हैं कि सितंबर महीने की पेंशन कब आएगी, बकाया पेंशन कब आएगी, पेंशन बंद क्यों होती है, इसके क्या कारण है और पेंशन को फिर से शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा। पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता, आवेदक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, वो साथ में ही गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार में हो या फिर उसकी आय सरकार द्वारा तय सीमा से कम होनी चाहिए। किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ यदि आप नहीं ले रहे हैं तो आप वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं और स्थायी रूप से आप भारत के नागरिक भी होने चाहिए। अब जानकारी लेते हैं विधवा पेंशन की पात्रता को लेकर के। तो आवेदिका विधवा होनी चाहिए और उसकी जो आयु है वो सामान्यतः 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। उसकी आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए और कोई अन्य सरकारी पेंशन या आर्थिक सहायता यदि विधवा महिला नहीं ले रही है तो विधवा पेंशन के लिए पात्र मानी गई है, जो कि भारत की स्थायी नागरिक है। तीसरी पेंशन योजना है विकलांग पेंशन योजना, जिसकी पात्रता की प्रमुख शर्तें हैं कि आवेदक 40% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए और उसके लिए मेडिकल बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए और आयु उसकी यदि देखें तो 18 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए। पारिवारिक आय है जो सरकार द्वारा तय सीमा है उससे कम होनी चाहिए, किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो और स्थायी रूप से राज्य का निवासी है। तो साथियों इन तीनों पेंशन योजनाओं के माध्यम से जो पात्र लोग हैं वो पेंशन ले सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे जानकारी लेते हैं कि वृद्ध, विधवा और दिव्यांग जो पेंशन धारक हैं उनके लिए सरकार के द्वारा कौन से 5 नए नियम लागू किए गए हैं। साथियों इन नए नियमों के माध्यम से अनेक पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो बंद की जा रही है, तो ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि कौन कौन से यहाँ पर नियम लागू किए गए हैं। पहला है केवल पात्र पेंशन धारकों को ही मिलेगा लाभ। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब केवल वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को ही बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी, यानी कि जो पात्र लोग हैं उनको बड़ी पेंशन मिलेगी, जो अपात्र लोग हैं, जो फर्जी लोग हैं, उनको अब बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरा है पेंशन राशि में बढ़ोतरी। पात्र लाभार्थियों को अब 3,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक प्रत्येक महीने साथियों सीधे बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन जो पात्र होंगे उन्हीं को दिया जाएगा, अपात्र लोगों को नहीं दिया जाएगा। तीसरा है अपात्र लोगों की पेंशन बंद। जिन लोगों की पात्रता शर्तें पूरी नहीं होती हैं उनकी पेंशन अब बंद कर दी जाएगी, यानी कि जो अपात्र लोग हैं, जो फर्जी लोग हैं, उनको उनको साथियों पेंशन नहीं दी जाएगी। उनकी लिस्ट बना ली गई है और उनकी पेंशन अब पूर्णतः बंद कर दी जाएगी। चौथा है यहाँ पर नियम है कि पेंशन लेने के लिए 2 काम अब पेंशन धारकों को जरूरी करना होगा। कौन से नियम है तो कौन से काम है, तो पेंशन चालू रखने के लिए हर पेंशन धारक को 2 काम करने होंगे।
आधार और बैंक खाते की लिंकिंग, यानी कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आपका यहाँ पर जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी, आपके बैंक खाते में नहीं आएगी। आपके बैंक खाते से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा मोबाइल ओटीपी या बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य रूप से आपको करवाना होगा। यदि आप बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो साथियों आपकी पेंशन है जो कि यहाँ पर बंद कर दी जाएगी। पांचवा नियम है पारदर्शी भुगतान। पेंशन अब सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए ही बैंक खाते में भेजी जाएगी, यानी कि अब जो नगद भुगतान होता था वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। केवल यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में पेंशन भेजी जाएगी। तो आपका जो पेंशन से संबंधित अपडेट है वो पूरा होना चाहिए। दोस्तों अब हम जानकारी लेते हैं, अनेक पेंशनधारी कमेंट्स कर रहे हैं कि पेंशन बंद क्यों की जा रही है। तो पेंशन बंद होने के 10 प्रमुख जो कारण है वो अब यहाँ पर हम जानते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है लाभार्थी की मृत्यु की सूचना दर्ज होना। यदि लाभार्थी की मृत्यु की सूचना दर्ज हो जाती है तो पेंशन को बंद कर दिया जाता है। दूसरा है आधार कार्ड या बैंक खाते में गलत जानकारी। यदि आधार कार्ड में बैंक खाते में गलत जानकारी अपडेट होती है तो उसकी पेंशन को बंद कर दिया जाता है। तीसरा है लाभार्थी की आय निर्धारित सीमा से अधिक होना। यदि कोई भी पेंशनधारी है और उसकी आय यदि निर्धारित सीमा से अधिक है तो उसकी पेंशन को बंद किया जाता है। चौथा है किसी अन्य सरकारी पेंशन या योजना का लाभ लेना। यदि कोई लाभार्थी किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो उस पेंशनधारी की जो पेंशन है वो बंद कर दी जाती है। पांचवा है पेंशन धारक का राज्य से बाहरी राज्य का स्थायी रूप से निवासी होना। यानी कि आप यदि किसी दूसरे राज्य में रहते हैं और किसी दूसरे राज्य में पेंशन ले रहे हैं तो आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाता है। छठा है आधार और बैंक वेरिफिकेशन नहीं करवाना। यदि आपने आधार कार्ड का और बैंक का वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो पेंशन यहाँ पर बंद कर दी जाती है। सातवां है फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देना। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, आप गलत जानकारी देते हैं तो यहाँ पर पेंशन को बंद कर दिया जाता है। आठवां है बैंक खाता बंद हो जाना या फिर निष्क्रिय हो जाना। यदि आपका बैंक खाता बंद हो गया है या फिर एक्टिव नहीं है तो उस पेंशन धारक की जो पेंशन है वो बंद कर दी जाती है। यानी कि साथियों अब कई राज्यों के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र थे उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण बैंक थे उनके नाम बदल दिए गए हैं। अब साथियों यदि नाम बदल दिया गया है और उनके जो आईएफएससी कोड है वो भी बदल गए हैं और यहाँ पर जो लाभार्थी का बैंक अकाउंट है वो भी बदल गया है, तो साथियों उन सभी पेंशन धारकों को अब यहाँ पर फिर से अपडेट करवाना होगा। यदि आप भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, दोस्तों यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ राज्यों में जो ग्रामीण बैंक थे उनके नाम चेंज हो चुके हैं, तो वहां पर जो आपका खाता है, बैंक का अकाउंट है, वो यहाँ पर पेंशन जो योजना है उसमें निष्क्रिय हो चुका है, डिसएक्टिव हो चुका है, तो उसको आपको फिर से एक्टिव करवाना होगा। यानी कि दोस्तों आपको बैंक में जाना होगा, वहां से नई पासबुक लेना होगा और फिर आपको ई मित्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर के जो आपका जन आधार कार्ड है, साथियों उस जन आधार कार्ड के अंदर आपको अपना जो बैंक से संबंधित डिटेल है उसको आपको फिर से अपडेट करवाना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र की जो पेंशन धारक है उनकी पेंशन अब अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी और जैसे अपडेट करवाएंगे तो उनकी जो पेंशन है उनके अकाउंट में फिर से डालना शुरू हो जाएगी, तो आप पहले ही आप उसको एक्टिव करवा लें। नौवां है मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराना, जिससे ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। यदि आप पेंशन योजना से मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपके पास ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं आता है, जिसके कारण पेंशन को बंद कर दिया जाता है। 10वां है जांच में पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करना। यदि सरकार या पेंशन विभाग पेंशन धारकों की जांच करता है और उसमें यदि आप पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो भी आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाता है। यानी कि साथियों ये प्रमुख 10 कारण हैं जिसके कारण अनेक पेंशन लाभार्थियों की पेंशन को बंद कर दिया जाता है, अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। तो आपका जो भी ये यहाँ पर 10 पॉइंट बताए गए हैं वो आपके यहाँ पर अपडेट होने चाहिए, ये सभी काम आपके होने चाहिए। अब साथियों कमेंट्स आते हैं कि हमारी पेंशन बंद हो गई है, तो पेंशन बंद हो जाए तो फिर हम क्या करें कि हमारी पेंशन फिर से शुरू हो जाए। अगर आपकी पेंशन बंद हो गई है तो आप घबराइए मत, इसे दोबारा शुरू करने के लिए आपको नजदीकी सोशल वेलफेयर विभाग या फिर ब्लॉक कार्यालय से संपर्क आपको करना होगा। यानी कि पेंशन आपकी रुक गई है, बंद हो गई है, तो आपको अपने नजदीकी जो सोशल वेलफेयर विभाग है या ब्लॉक कार्यालय है उसमें जाकर के आपको संपर्क करना होगा। आधार कार्ड और आपका जो बैंक खाता है उसको आपको लिंकिंग करवाना होगा, यानी कि सही जानकारी आपको अपडेट करवानी होगी। बैंक खाते से आप अपने आधार कार्ड को लिंक करवाएंगे और मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से और बैंक खाते से भी लिंक करवाएंगे।
जरूरी दस्तावेजों का पुनः सत्यापन करवाना, जो भी आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उनका आप फिर से ई केवाईसी करवाएंगे, यानी कि आप अपडेट करवाएंगे, पुनः सत्यापन करवाएंगे, तो आपकी पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी। अगर दस्तावेज या जानकारी गलत है तो उन्हें फिर से आपको अपडेट करवाना होगा। यानी कि दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स पहले यदि आपके गलत लग गए थे, गलत जानकारी दर्ज हो गई थी, तो उनको आपको फिर से अपडेट करवाना होगा ताकि आपकी पेंशन आसानी से फिर से शुरू हो सके। इन प्रक्रियाओं के बाद आपकी पेंशन फिर से शुरू हो सकती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो भी मिस्टेक होती है उनके कारण पेंशन बंद होती है, लेकिन यदि आप यहाँ पर बताएगी जो 3 स्टेप हैं इनका पालन आप करते तो आपकी पेंशन फिर से शुरू हो जाएगी और आपके अकाउंट में पेंशन आना शुरू हो जाएगी। साथियों इसके आगे अब हम जानकारी लेते हैं कि सितंबर महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी, और यदि आपकी उसके पहले की बकाया पेंशन है, रुकी हुई पेंशन आपकी है, तो वो आपको कब मिलेगी। तो सितंबर की पेंशन और बकाया पेंशन आपको कब मिलेगी। तो सितंबर महीने की पेंशन और पिछली बकाया जो पेंशन है वो सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के अनुसार 2 से 3 दिनों में लाभार्थियों के बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगी। यानी कि दोस्तों आप यदि पात्र पेंशनधारी हैं तो आपकी जो पेंशन है सितंबर महीने की पेंशन है, और यदि उसके पहले की आपकी बकाया पेंशन है 2 से 3 दिन में यहाँ पर जो पेंशन विभाग है, जो सरकारें हैं, वो आपके अकाउंट में डालना शुरू कर देगी। साथियों खैर यहाँ पर सभी की पेंशन एक साथ अब डाली नहीं जाएगी, लेकिन बारी बारी से कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर पेंशन राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। साथियों जैसे आपकी पेंशन अकाउंट में आए वैसे आप कमेंट करके अवश्य जानकारी दें कि आपकी पेंशन कौन सी महीने की आपके अकाउंट में आ चुकी है। दोस्तों यानी कि जो भी पात्र पेंशनधारी है उन्हीं की सितंबर महीने की पेंशन आएगी, और जो बकाया पेंशन है वो उन्हीं पेंशन धारकों को मिलेगी जो कि पेंशन बंद होने का जो कारण है उस कारण को यहाँ पर अपडेट कर देंगे। यानी कि साथियों आपका आधार कार्ड यदि अपडेट नहीं है, पेंशन रुक गई है, तो आधार कार्ड अपडेट करेंगे तो ही आपकी पेंशन आएगी, वरना बकाया पेंशन नहीं आएगी। यदि साथियों आपका जो बैंक से संबंधित अपडेट है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो पेंशन थी, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक थे साथियों उनके कुछ राज्यों में नाम चेंज हो चुके हैं, आईएफएससी कोड बदल गए हैं, लाभार्थी की जो अकाउंट नंबर है वो चेंज हो गए हैं, तो आपको वहां पर वो अपडेट करवाना होगा। जैसे आप अपडेट करवाएंगे तो आपकी जो बकाया पेंशन है, पिछले महीने की पेंशन है, वो भी आपके अकाउंट में आ जाएगी और सितंबर के महीने की पेंशन भी आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने वीडियो में जानकारी ली है। जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो अवश्य ही आप वीडियो को लाइक करें, और साथियों अन्य जो भी पेंशन धारक हैं उन तक वीडियो को आप शेयर करें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।